गलियों और दुकानों में भीड़ बढ़ती है। सबसे ज्यादा चोरी ट्रेन में होती है। पुलिस के लिए ये बड़ा सरदर्द बन गया है। ट्रेन में सफर करने वालों के जेब से चोरी बहुत आम है। अब चोर बैग को काट कर भी मोबाइल उड़ा ले जाते हैं। लेकिन नया सिरदर्द बने हैं चार्जिंग पॉइंट, जहां पूरी चौकसी के बावजूद मोबाइल चोरी हो रहे हैं। बड़े होटल में या रेस्टोरेंट में बैठने के बाद चार्जिंग पे जब भी मोबाइल लगाते हैं तभी हर आदमी ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मोबाइल चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस कहती है कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो चोरी से बचा जा सकता है। ज्यादातर मामलों में पाया गया कि चोर ने शर्ट के जेब से मोबाइल साफ किया। पैंट की जेब से मोबाइल निकालना कुछ कठिन है। मोबाइल के साथ में जो स्ट्रिंग आती है बड़ी, कोई गले में लगा देता है, कोई जेब में रखता है। अगर वो लेके अगर रेलवे में ट्रैवल किया जाए तो उसकी काफी हद तक ये चोरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पुलिस भी मानती है कि अब मोबाइल चोर संगठित हो रहे हैं और अब इनकी मंडी पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है। जो अगर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम डेफिनेटली एक रिव्यू लेंगे उस चीज़ का, और किस तरह से उसको रोका जा सकता है या बाद में डिटेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हम गौर कर रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ शैलेंद्र मोहन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लगातार बढ़ता जा रहा है मोबाइल चोरों का जाल। इधर पुलिस परेशान है तो उधर नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं चोरों को तलाशने के। ये बहुत कुछ चोर पुलिस के खेल जैसा ही है, लेकिन अब खुशखबरी है, आपका मोबाइल पकड़ना अब आसान है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच है। अपने मोबाइल चोर को आप कह सकेंगे कि वो आपका सामान लौटा दे। मोबाइल चोर अगर शातिर है तो उसे ट्रेस करने वाले भी कम समझदार नहीं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह हमारा चोरी हुआ मोबाइल वापस मिलता है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर का कमाल। हम इसके जरिए अपना खोया मोबाइल तलाशेंगे। मोबाइल चोर ने हमारे सेल में दूसरी सिम डाली है। इरादा हमारा नंबर इस्तेमाल ना करने का है, लेकिन चोर जैसे ही इस फोन में दूसरा सिम डालेगा, हमें ईमेल और एसएमएस के जरिए संदेश मिलने लगेगा कि हमारा फोन कहाँ है। LMTS की फुल फॉर्म है लॉस्ट मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम। जो भी मोबाइल गुमती है, मोबाइल खुद अपने ओनर को आके बताती है कि नया वो यूजर कौन है, उनका नंबर क्या है, वो कौन सा लोकेशन से काम करते हैं, और वो जाके उनसे बात करके मोबाइल को रिट्रीव कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की उनको ज्यादा जरूरत है जो महंगे हैंडसेट रखते हैं। इसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल की सुरक्षा की कीमत है करीब 400 रुपए सालाना। इसे आप अपने मोबाइल का सुरक्षा गार्ड भी कह सकते हैं। ये मोबाइल का ट्रैकिंग सिस्टम है जो अब लोग ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं। चोर अब तक इसका कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। शायद यही वजह है कि चंद महीनों में ही इसके 10,000 ग्राहक हो गए हैं। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ मयूरी डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसा ही काम आजकल मुंबई पुलिस भी कर रही है। वो भी तकनीक के जरिए चोरों को गिरोह को पकड़ना चाहती है, लेकिन छोटी सी मुश्किल ये है कि पुलिस की तकनीक अब पुरानी पड़ती जा रही है। मोबाइल चोरों को ढूंढना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन अब वो भी उन तकनीकों से लैस हो रही है जिनसे पुलिस चोर के आगे रह सके। पुलिस को मोबाइल ढूंढने में सबसे ज्यादा मदद करता है उसका IMEI नंबर। इसे देखना बेहद आसान है। अपने मोबाइल में *#06 और हैश टाइप करें। इसे टाइप करने के साथ ही एक 15 अंकों का नंबर दिखेगा। ये आपके हैंडसेट का यूनिक नंबर है, जिसे अपने पास सुरक्षा के लिहाज से हमेशा रखें। IMEI नंबर यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, ये 15 अंकों वाला खास नंबर होता है। इसके जरिए ही पता चलती है मोबाइल की जगह और उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। आप भी अपना मोबाइल IMEI नंबर निकाल सकते हैं और तरीका बेहद आसान है। हमें ये पता चला कि कुछ कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर निकाला है और उसकी हम भी उसके मामले में देख रहे हैं कि किस तरह से ये इफेक्टिव है या नहीं है, या किस तरह से ये सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है। इसके बारे में हम मालूमात कर रहे हैं। अमूमन चोरी के मामलों में पुलिस सर्विस ऑपरेटर को IMEI नंबर देती है, जिसे अगले 15 दिन तक निगरानी पर रखा जा सकता है। लेकिन यहीं शायद पुलिस कमजोर पड़ जाती है। अगर मोबाइल राज्य के बाहर चला जाता है या फिर महीने भर बाद काम में लिया जाता है, तो ऐसे मोबाइल को ट्रेस करना लगभग असंभव हो जाता है।
मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वैसे मोबाइल है तो खो भी सकता है, लेकिन ख्याल रहे हर हाल में पुलिस में अपनी शिकायत जरूर लिखाएं। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो सबसे पहले ख्याल रखें एफआईआर का। थाने में जाकर मोबाइल चोरी या मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज कराएं। अमूमन पुलिस मोबाइल के मामले में सेल खोने की बात लिखती है। एफआईआर सिर्फ तभी लिखी जाती है जब शिकायतकर्ता को पूरा यकीन हो कि उसे चुराया ही गया है। शिकायत के बाद पुलिस से वो सर्टिफिकेट लेना न भूलें। ये सर्टिफिकेट आने वाले वक्त में सबूत का भी काम करता है। ध्यान रहे, हर मोबाइल खोने की जानकारी पुलिस को देना जरूरी है। आपके चोरी हुए मोबाइल का कोई गलत आदमी इस्तेमाल कर सकता है। शिकायत जितनी अहम है उतनी ही जरूरी है सेलुलर ऑपरेटर को अपनी सर्विस बंद कराने के लिए कहना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिल आपके नाम से आ सकता है, लेकिन अब आपको डीएक्टिवेशन के साथ ही दूसरा सिम भी मिल सकता है। मोबाइल ट्रैकिंग वैसे इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फोन का अगर IMEI नंबर पता हो तो मदद हो सकती है। हर हैंडसेट का एक 15 अंकों का IMEI नंबर होता है। CDMA फोन में 8 अंकों का नंबर होता है। और जब भी किसी मोबाइल से फोन मिलाया जाए, मोबाइल कंपनियां पता लगा सकती हैं कि फोन किस जगह से किया जा रहा है। अगर हैंडसेट में कोई दूसरा सिम कार्ड डालकर उसे इस्तेमाल करे तो मोबाइल कंपनी हैंडसेट को नाकाम कर सकती है। हालांकि भारत में ये सुविधा आने में अभी वक्त है। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ मयूरी डोंगरे, NDTV इंडिया के लिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातें ध्यान में रखी होंगी और अगर आपका मोबाइल कभी खो भी जाता है तो जल्द से जल्द आपको ये मोबाइल मिल पाए। मुंबई सेंट्रल में बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए। आगे आपको दिखाएंगे रामू की शोले में होंगे अभिषेक भी और मुंबई में पार्किंग होगी महंगी।